जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 जय राधा कृष्ण बिहारी राधा कृष्ण बिहारी राधे जय राधा कृष्ण बिहारी राधा बिहारी राधे जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे जय राधा कृष्ण चंद्र राधा बोलो कलयुग पावन से हरिनाम संकीर्तन की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12वां भक्ति योग और श्लोक संख्या 2 सभी दोहराएंगे पीछे। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां मय्याविष्मने ये मां नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ते उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। मे युक्ततमात्मः श्री भगवान उवाच भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां मय्यावेश्मनो ये नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। युक्ततमामतः श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां मय्यावेश्मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते या परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। मे युक्ततमामतः अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, जो लोग मेरे मन को क्षमा करें, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं वो अत्यंत श्रद्धापूर्वक और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। फिर से एक बार सभी दोहराएंगे। श्री भगवान ने कहा,
भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तात्पर्य: अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता पुकारता है, तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है, कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गंवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं मनोमनं करोति हरे कृष्ण। आज के सत्संग कार्यक्रम में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज श्री श्री राधा कुंज विहारी मंदिर कैंप में भगवान का पुष्प अभिषेक मनाया जा रहा है, तो कई सारे आज वहां पर होंगे, हम कुछ यहाँ पर है। तो आज का ये जो श्लोक है, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि योग में परम सिद्ध या सबसे बड़ा हुआ या सबसे श्रेष्ठ कौन व्यक्ति है, उनके मत के अनुसार, यानी भगवान के मत के अनुसार। क्योंकि भगवान का युक्त तमा मतः मेरे मत के अनुसार, मेरे मत के अनुसार सिद्ध, योगों में सबसे सिद्ध सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान कहते हैं ऐसा, मैया वेश मनोयमा। मैया मतलब मुझमें, आविष्ट यानी इन्वेस्ट करता है, मराठी में तो गुंतवतो, हिंदी में कहते हैं युक्त करता है, जो मेरे में युक्त करता है। क्या? मनो यानी अपने मन को। जो व्यक्ति अपने मन को मुझ में युक्त करता है, मुझ में लगाता है, नित्य युक्ता उपासते, और नित्य रूप से मेरी उपासना करता है, मेरा पूजन करता है, ऐसा व्यक्ति श्रद्धया परियोपेता से, और श्रद्धा से मुझे परम मानते हुए मेरा भजन करता है, मेरा पूजन करता है, नित्य युक्ता। अब यहाँ पर नित्य शब्द भी भगवान ने दिया, कभी कभी नहीं,
एक संडे, फिर दूसरे संडे नहीं, तीसरे संडे, कभी कभी नित्य। नित्य का मतलब हमेशा, रेगुलर, नियमित, नित्य युक्त उपासते। इसलिए एक प्रवचन में हमारे वरिष्ठ सन्यासी कह रहे थे कि भक्ति को कभी छुट्टी नहीं होती, भक्ति में कभी छुट्टी नहीं होती। कई बार हम लोग ऑफिस से छुट्टी लेते, संडे छुट्टी होता है, हम लोग थक जाते, लेकिन भक्ति के कार्यकलापों को या भगवान की प्रेममयी सेवा को कभी छुट्टी नहीं मिलती। अभी मैं छुट्टी ले लूंगा, बहुत हो गया बस छुट्टी, लेकिन कभी छुट्टी नहीं होती। इसलिए कई जगह, कई स्थानों पर गीता में देखेंगे कि जहां जहां पर भगवान अपने भक्ति की बात करते हैं, वहां कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से नित्य, नियमित, सततम, इन शब्दों का प्रयोग होता है। क्योंकि भगवान वहां पर इंडिकेट करते हैं, ये बताते हैं कि ये जो प्रक्रिया है भक्ति की, वो नित्य होनी चाहिए। नित्य युक्त उपासते, ऐसे नित्य रूप से जो मेरा उपासना करता है, मेरी श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करता है, वो मेरे द्वारा यानी भगवान के द्वारा, भगवान कह रहे परम सिद्ध माना जाता है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में और भी थोड़ा गहराई में विस्तार से समझाते हैं कि जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, इस प्रकार यानी किस प्रकार, अब प्रभुपाद जी बताएंगे, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाता। अब किसके लिए? क्योंकि हर कार्य वह जो है कृष्ण के लिए करता है। और प्रभुपाद जी अलग अलग कुछ कार्य बना रहे, कुछ सेवाएं बना रहे। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है, कभी श्रवण करता है, कभी प्रसाद बनाता है, कभी बाजार से भगवान के लिए कुछ लाता है, कभी झाड़ू मारता है, कभी पोंछा लगाता है, बहुत सी चीजें। तो जो कुछ भी चीजें करता है, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वो अपना एक क्षण भी वेस्ट नहीं गवाता, इधर उधर की गप्पे लगाने में, यहाँ वहां की बातें करने में, वो बिल्कुल वेस्ट नहीं करता। वो अपना सारा समय भगवान की सेवा में लगाता है, अलग अलग प्रकार से। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे कार्य को, ये ऐसे जीवनचर्या को पूर्ण समाधि कहा जाता है। पूर्ण समाधि, समाधि शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या आता है कि कोई एक आदमी बैठा है ऐसा पालथी लगाकर ध्यान में, किसी जंगल में, किसी पेड़ के नीचे या किसी पहाड़ के ऊपर, तो समाधि। लेकिन भक्ति के दृष्टि से समाधि का मतलब एक अलग ही होता है। कार्य करते हुए यानी भक्ति युक्त कार्य करते हुए वो भक्त समाधि में रहता है। समाधि यानी चुप बैठने का नाम नहीं। समाधि का मतलब है कि निरंतर, जैसे भगवान कहते हैं नित्य युक्त उपासना, नित्य रूप से, नियमित रूप से, सतत रूप से भगवान की सेवा में, उनके स्मरण में, उनके कीर्तन में लगे रहना। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मैं सबसे उत्तम या श्रेष्ठ मानता हूँ, सिद्ध मानता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे जो निरंतर अपने आप को भगवान की सेवा में, भक्तिमय सेवा में व्यस्त रखते हैं, उनको ऐसे कहा जाता है कि वे पूर्ण समाधि युक्त भक्त है। तो हम लोग देखते हैं हमारे स्कूल में ऐसे कितने सारे भक्त मिलेंगे, तो वरिष्ठ भक्तगण हमारे कि जो निरंतर भगवान की कथा कीर्तन में, अलग अलग प्रकार की सेवाओं में लगे रहते हैं। ये हमारे लिए प्रेरणा स्थान। तो भक्ति का मतलब ही है कि सतत रूप से, नियमित रूप से हम भगवान की सेवा में लगे रहे, करते रहे। अब ये इस भौतिक जगत का स्वभाव है कि एक ही कार्य करते करते हम लोग कभी कभी ऊब जाते हैं। ये इस भौतिक जगत का स्वभाव है कि कभी कभी हम लोग ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, ये होता है, अब हो भी सकता है। तो ऐसे समय में फिर क्या है, प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं और अधिक सेवा करनी। जब करते करते थक गए और अधिक 32 मान करनी, 16। तो
प्रभुपाद जी कई प्रकार इस तरह जवाब दिया करते, लेकिन और एक जवाब इसका एक स्थान पर प्रभुपाद जी देते हैं अपने अलग अलग प्रभुपाद जी के जो प्रवचन उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे भक्तों की संगति करो कि जो थके नहीं है। यानी जो नियमित भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों की संगति कराएंगे तो हम लोग कभी रुकेंगे। तो फिर हमारा भी जैसे भगवान के नित्य युक्त उपासना है, नित्य रूप से हमारी भी भगवान की सेवा चलती है। पिछले कई सप्ताह से हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भक्ति कैसे की जाए, भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो भक्ति ऐसे जैसे भगवान इस गीता में इस श्लोक में बता रहे हैं उस प्रकार से तो होनी चाहिए। तो पिछली बार हमें पिछले कई सप्ताह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन चीजों को हम सुन रहे थे। लगभग हम 25-26 हम लोग अलग अलग विषयों को सुन चुके हैं इस अंतर्गत। आज हम चर्चा करेंगे कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, और उसमें एक है प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे कि रूप गोस्वामी जी बताते हैं अपने भक्ति रसामृत सिंधु में, भगवान के गले में हम सुंदर सुंदर हार देखते हैं, मालाएं देखते हैं, भगवान को अर्पित फूल देखते हैं अलग अलग जो भगवान के चरणों में पड़े, उसको स्वीकार करना। कई बार हम लोग देखते हैं मंदिर में, हम देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं जब शाम के समय मंदिर बंद होता है, बंद होने के बाद कोई भक्त बाहर आते हैं, किसी को हार देते हैं, भगवान के गले का माला देते हैं, फूल देते हैं, तो उसको स्वीकार करना ये भी भक्ति का एक अंग कहा गया है, उसको स्वीकार करना। अब स्वीकार कैसे करेंगे? लेकर गाय में रखेंगे। अगर वो भगवान के गले का हार है, श्रीमती राधा रानी के गले का हार है, तो वो हमको भी गले में पहनना चाहिए, पहनकर हम उसको स्वीकार करें। अब ये जो भगवान का प्रसाद है, भगवान के चरणों के फूल है, भगवान के गले की मालाएं हैं, इसको जब हम लोग धारण करते हैं तो भगवान का प्रत्यक्ष आशीर्वाद हमको प्राप्त हो जाता है। चाहे राधा रानी हो, भगवान हो, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। जब आपको एक कथा याद होगी, रामायण में कथा है जब सुग्रीव और बाली दोनों की लड़ाई चल रही और दूर खड़े प्रभु रामचंद्र देख रहे थे, क्योंकि उनको क्या कहा गया था कि बाली को वध करना है, मारना है। अभी जब पहली बार बाली का और इनका लड़ाई हो रहा था सुग्रीव का, भगवान तीर चलाई है, बेचारा सुग्रीव बहुत पिटा गया, बहुत पिट गया, बड़ा नाराज हो गया और आकर कहने लगा, प्रभु क्या यही दोस्ती है? आपने तो मित्रता का हाथ दिखाया, आपने कहा भी कि मैं बाली को मारूंगा, लेकिन आपने मारा नहीं, इतना पीटा मुझे बाली ने, और आप देखते रहे। भगवान कहने लगे, अरे ऐसी बात नहीं है, आप दोनों भी इतने ही जैसे दिखाई देते हो, गलती से अगर मेरा तीर आपको लग जाता तो कैसे होता? तो मैं मार ही नहीं पाया, तीर चलाया ही नहीं। तो अब के क्या करेंगे? लक्ष्मण के गले में एक माला थी, लक्ष्मण जी के गले से माला निकाली और सुग्रीव को पहना। अब पहचानने में आसानी होगी गले की। अब जाओ और फिर से बाली को ललकारो, वो लड़ाई के लिए आए, तो दोनों लड़ाई करो, फिर मैं मौका देखते ही बाली को मार। अब फिर से सुग्रीव गया, बाली को ललकारा, बाली आ गया, दोनों की लड़ाई चालू हो गई। अब इस बार ऐसे हो रहा था, थोड़ा सा सुग्रीव का पलड़ा भारी हो रहा था,
थोड़ा सा बाली मार खा, काफी समय ये चलता रहा। और फिर बाली बोलता भी है, भाई तू क्या खा कर रहा है, क्या पी कर रहा है, अभी अभी मैंने तुझे इतना पीटा था, इसके बाद भी तू अभी तुरंत आ गया, ऐसी क्या बात हो। और सुग्रीव उनकी पिटाई करता है, काफी समय लड़ाई चलता है। और फिर प्रभु रामचंद्र उसके ऊपर तीर चला देते हैं, बाली का वध हो जाता है। अभी बाली का वध होने के बाद सुग्रीव जाते हैं, और कई सारे जो रामायण के जो लिखने वाले हैं रामायण को, इस घटना की कई सारी चीजें समझाते हैं कि जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है वो कभी हारता नहीं है। भगवान की लक्ष्मण जी भी साक्षात भगवान ही है, वो कोई अलग नहीं है। जैसे कृष्ण बलराम होते हैं वैसे राम लक्ष्मण होते हैं। तो लक्ष्मण के गले की माला सुग्रीव को तो दे दी गई, तभी उनका विजय जो है निश्चित हो गई। तो भगवान के गले की मालाओं को, फूलों को स्वीकार करना, ये भक्ति का एक अंग माना जाता है, कहा जाता है। अब यहाँ पर मजे की बात देखिए, सुग्रीव चाहे तो कह सकता था कि अरे प्रभु आप तो कहते हो आप भगवान हो, आप कुछ भी कर सकते हो, तो हार पहनाने की क्या जरूरत है, आप ऐसे ही पहचान के मारो। क्योंकि इससे पहले भी सुग्रीव ने प्रभु रामचंद्र जी का एग्जाम दिया था कि तुम मार सकोगे कि नहीं, मुझे शंका है। तो फिर भगवान ने एक ही तीर से 7 पेड़ का भेद किया था, यानी 7 पेड़ों को काटा एक ही तीर से। तब वो समझ गया, लेकिन फिर भी कुछ डाउट रहा। बाद में समझ गया कि हाँ ये बाली को मार सकते हैं। अब की बार उन्होंने ऐसे नहीं कहा, उन्होंने वो माला को स्वीकार किया। अगर वो स्वीकार नहीं करते तो क्या होगा, बात उल्टी हो जाती। तो भगवान का जो भी माला हो, प्रसाद हो, हमको मिलता है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। कई बार ऐसे थे, हम कई बार मंदिर से कोई हमको फूल देता है तो उसका हमको क्या करना चाहिए, सूंघ लिया और फेंक दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। गले की माला है, भगवान के गले की माला हम लोग पहनते हैं, घर में जाते हैं, घर में जाकर क्या करना चाहिए माला को, आप बताइए। अल्टर में कभी डाल देना चाहिए, अल्टर में रखिए, संभवतः अल्टर में नहीं रखना चाहिए। जब हम पहनते हैं तो अल्टर में नहीं, अगर भगवान के द्वारा पहना हुआ किसी और ने नहीं पहना है तो हम अल्टर में रख सकते। लेकिन अगर हमने पहना है तो फिर उसको पुनः हम मराठी जला तो देवराट होता है, तो फिर हमको उसका क्या करना चाहिए, औरों को देना चाहिए, औरों को देना चाहिए। देते समय औरों को बताना चाहिए कि भैया इसको इधर उधर मत फेंको, जल में छोड़ो या जमीन में गाड़ दो, जल में छोड़ो या जमीन में गाड़, चाहे फूल हो चाहे माला हो, उसका सम्मान करना, रखना चाहिए, कहीं पर भी नहीं डालना चाहिए। भगवान की माला है क्योंकि ये भक्ति का अंग है। अगर हम लोग उसको कहीं पर भी डाल देते तो फिर वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये हुआ एक बात कि जब हम मंदिर में आते हैं तो भगवान को जो फूल अर्पित किए गए हैं, वो फूल जब हमको मिलते हैं तो उसको स्वीकार करना। अब ये वन साइड हुआ, भगवान के द्वारा हमको मालाएं मिली, हमको फूल मिला, उसका हमने स्वीकार किया, बराबर। फूल हम भी तो भगवान को दे सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती है। तो जब भी हम मंदिर आते हैं तो भगवान के लिए फूल ला सकते हैं, भगवान के लिए हम लोग फूल अर्पण कर सकते हैं, वहां पर रख सकते हैं, फिर पुजारी उठाकर भगवान के चरणों में रख देते हैं। भगवान को हम जब भी मंदिर में आते हैं तो कुछ न कुछ तो लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये भक्ति का अंग है।
जैसे भगवान की ओर से जो चीजें हमको मिलती है उसका स्वीकार करना चाहिए, उसी के साथ जब हम भगवान के पास आते हैं तो भगवान के लिए भी कुछ देने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम भगवान के पास आते हैं तो भगवान हमको बहुत कुछ देते हैं। अच्छा, अभी हम एक एक चीज गिनेंगे भगवान हमको क्या क्या देते हैं मंदिर में जब हम आते हैं। चलिए एक एक चालू करें। भगवान हमको मंदिर में जब हम लोग आते हैं तो भगवान हमको क्या क्या देते हैं या भगवान से हमको क्या क्या मिलता है? पहला कौन बताएगा? हाँ, अच्छा, कथा श्रवण होती है। मान लीजिए किसी दिन संडे नहीं है, अब क्या होगा? दर्शन, भगवान का दर्शन। ओके, यानी भगवान अपना दर्शन देते। और दूसरी चीज प्रसाद मिलता है। ओके, तीसरी चीज भगवान हमको क्या क्या देते हैं? चरणों का फूल मिलता है। ओके, कभी पुजारी होगा तो मिल जाएगा, लेकिन मिलता है। चलो, और चौथी चीज बहुत आसान है। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र हमको सुनने के लिए मिलता है। भगवान का नाम यहाँ पर आने से, मंदिर में आने से जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो निरंतर चलते रहता है, उनका नाम सुनने को मिलता है। यानी भगवान हमको दे ही रहे हैं ना। जब हम यहाँ पर आ रहे हैं तो भगवान अपने नामों को हमको सुना रहे हैं, भगवान दे रहे, नाम दे रहे। अच्छा, और भक्तों का संग दे, भक्तों का संग दे रहे। अच्छा, और हाँ, मंदिर का सेवा मिलता है और हमको समाधान देते हैं। और समाधान देखो, जैसे भगवान के लिए कुछ ना कुछ, हाँ, भगवान के बारे में लोग पढ़ सकते हैं। अच्छा, भगवान और हमको क्या देते हैं? हम लोग यहाँ पर आ गए, भगवान को देखते हैं। प्राय हम लोग क्या देखते हैं? आज ड्रेस कौन सा पहना है, कलर क्या है, हार कैसा है, दागिने कौन कौन से पहने हैं, है कि हम लोग प्राय ये देखते हैं। लेकिन हमको देखना क्या चाहिए? हाँ, और तो भगवान का दर्शन भी कैसे करना चाहिए? वो एक शास्त्र है, वो विज्ञान है, हमको भगवान को कैसे देखना चाहिए। लेकिन प्राय क्या होता है, हम लोग बाकी की चीजें देखते हैं। कई सारे लोग, प्रभु जी आपने कहाँ से बनाया? ये नक्काशी बहुत अच्छी है, पीछे का पर्दा बहुत अच्छा है, कहीं सिलवा के दिया आपने? अरे भाई आप देख हम यहाँ पर आए किस लिए है? भगवान को देखने के लिए। अब देखिए, हम भगवान को देखते, कैसे देखते? ऐसे देखते। लेकिन हमको देखना कैसे चाहिए? भगवान चरणों से लेकर तो भगवान के मुख कमल तक हमको उनका दर्शन करना चाहिए। वैसे ही राधा रानी, वैसे ही प्रभु रामचंद्र या राम दरबार से कुंज बिहारी गौरी का, इस सब का दर्शन हमको करना चाहिए। अब ये हुआ, हम लोग भगवान को देखते, भगवान हमको देखते, ये सभी भूल गए बताना। इंपॉर्टेंट बात है। देखो, भगवान हमको देखते कि नहीं देखते? कितनों को लगता है कि भगवान हमको देखते? देखते हैं। अच्छा, अब देखते हैं तो भगवान हमारी ओर देख रहे, ये हमको कैसे समझ में आए? ये भी थोड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ना। प्रभु जी ऐसे कैसे, भगवान कैसे देखेंगे? ऐसे कई लोगों का सोच होता है। लेकिन भगवान हमारी ओर देखते या हमको देखते, ये हम कैसे समझ सकते हैं? कैसे समझ सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने इसका जवाब दिया है भागवत में। प्रभुपाद जी ने सारी चीजें बताई। अगर हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे ना एकदम शांति से, तो सारी चीजें समझ में आ जाती है, पता चल जाता है। देखो, अभी हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे कि हम, हाँ, हाँ, बढ़िया, ये बहुत ऊंचे स्तर का जवाब है।
लेकिन सही बात है, माता जी बहुत अच्छे से समझे इस बात को, लेकिन हम बहुत बेसिक रूप में समझ रहे हैं। इसके पहले हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे कि हम भगवान को देख रहे हैं, लेकिन हम भगवान को कैसे देख रहे हैं? इधर उधर की चीजें देख रहे हैं, एक्चुअल भगवान को नहीं देख रहे हैं। लेकिन भगवान फिर भी हमको देखते हैं। भगवान के सामने जाकर जब हम लोग खड़े होते हैं, भगवान की दृष्टि जब हम पर होती है, पड़ती है, तो उससे हमारे जो बाह्य शरीर की जो भी दोष है अनेकों जन्मों के, वो नष्ट हो जाते हैं। यानी एक प्रकार से पवित्रता हमको मिलती है भगवान के देखने से। अब मैंने जो प्रश्न पूछा था ना कि कैसे समझे कि भगवान भी हमारी ओर देख रहे हैं, जब भी आप आते हो भगवान का दर्शन करते हो ना, तो जैसे हमने कहा चरण चरण से नाभि कमल, फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता भगवान की आंखों में देखिए, आंखों में आंखें डाल के देखिए। जब आप बाकी की सारी चीजें, घर में भाजी क्या लाना है, वो क्या करना है, वो सब छोड़ के जब आप केवल भगवान के नयनों को, आंखों को देखोगे, तो आपको ये लगेगा कि भगवान भी मेरी ओर देख रहे हैं। आप उसका अनुभव कर सकते हो। प्रभुपाद जी, जब हम भगवान की आंखों में देखते हैं, उनकी आंखों का दर्शन लेते हैं, तब प्रभुपाद जी और भी कुछ बातें कहते हैं, काम क्रोध आदि सब नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान हमारी ओर देखते हैं, ये चीज हम भी समझ जाते हैं कि हाँ, भगवान ने मुझे देखा, मैंने भगवान को देखा, ठीक से देखा, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग दर्शन करके जाते हैं, घर में जाने के बाद हमको कितना हमको याद आता है, आज भगवान का ड्रेस ऐसा था, भगवान का हार ऐसा था, उनके गले का, उस हार में ये प्रकार के फूल थे, गले में ये मालाएं थी, ऐसा 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 जब हमको याद आएगा घर पे जाने के बाद, यहाँ से घर पे जाने के बाद, तब हम लोग समझ सकते हैं कि हमने पक्का भगवान का दर्शन किया। नहीं तो अब भगवान का दर्शन ये क्यों बता रहा हूं, अगला जो रूप गोस्वामी जी हमको बता रहे हैं, वो भगवान के समक्ष नाचना, उनका दर्शन करना। हम लोग कीर्तन करते हैं, कीर्तन में हम लोग यहाँ पर कई सारे भक्त नाचते हैं, कई भक्तों को नाचने के लिए प्रेरित किया जाता है लोगों को। लेकिन कई बार हम लोग कहते हैं, अरे भगवान के सामने नाचना नहीं चाहिए, चुपचाप खड़ा होना चाहिए। लेकिन भगवान के सामने नृत्य करना ये भी भक्ति ही है। हम लोग देखते हैं कई सारे जो हमारे संत हैं, आचार्य हैं, वो भगवान के सामने नाचते हैं, कीर्तन करते हैं। आप कीर्तन में नाचते हैं क्योंकि भगवान के सामने नाचना, जब हम भगवान के सामने नाचते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, भगवान का नाम को सुनकर हम नाचते हैं, यानी भगवान हमको नचाते हैं। सभी लोग नाच रहे हैं, हम लोग भी नाचेंगे। अगर हम भगवान के नाम कीर्तन पर नाचेंगे तो हमको बाहर के लोगों के आवाज पर नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो हम हरे के आवाज पर नाचेंगे। लेकिन जब हम संकीर्तन में हम लोग नाचते हैं, हम लोग जब कीर्तन में हम नाचते हैं, भगवान के सामने जब नाचते हैं, तो भगवान कहता है कि हाँ, भगवान कहते हैं कि हाँ, अभी आपको किसी और के द्वारा नाचने की जरूरत नहीं है, आपको कोई और नहीं नचाएगा, आप केवल कीर्तन में नाचो। तो हमको बड़े उत्साह के साथ, प्रेम के साथ, विशेष रूप से वैष्णव पद्धति से नृत्य करना चाहिए। नहीं तो हम जैसे बाहर नाचते वैसे यहाँ नाचेंगे तो फिर गड़बड़ होगी, ऐसे नहीं होता। वैष्णव का नृत्य अलग होता है, उसमें अलग भाव होता है। वो नृत्य किस लिए होता है, हम लोग जनरली बाहर नाचते हैं, वो किसके लिए नाचते हैं, खुद के लिए, खुद के आनंद के लिए। हमारा मतलब आते, मुझे आनंद आता है, मुझे अच्छा लगता है, 4 लोग मुझे देखेंगे,
किसके लिए हम लोग नाचते हैं? लेकिन जब हम भगवान के सामने कीर्तन में नाचना है तो हमको किसके लिए नाचना है? भगवान के लिए ही, भगवान के आनंद के लिए ही, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी और को आनंद देने के लिए नहीं, खुद के आनंद के लिए नहीं, बल्कि केवल भगवान के आनंद के लिए हमको नाचना चाहिए। तो यही भक्ति है। देखो, हम आप लोगों में से कईयों ने सुना होगा पहले से, भक्ति ऐसा कोई बहुत कठिन काम है वाली बात नहीं है। अभी हमने क्या सीखा? भगवान के द्वारा दिए गए फूलों को स्वीकार करना भक्ति है, भगवान के सामने नाचना भक्ति है। भक्ति कैसे की जाती है? तो ऐसे ही तो की जाती है। और अलग क्या किया जाता है? कहीं वन में जाकर बैठना है, कहीं पेड़ के नीचे जाकर बैठना है, सब कुछ छोड़ छाड़ देना है, ऐसे तो कुछ नहीं। सारी चीजों को व्यवस्थित रूप से देखते हुए हम ये सारी चीजें करते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं। फिर अगली बात कहते हैं कि अर्च विग्रह के सामने नतमस्तक होना, प्रणाम करना, इसको भक्ति कहा जाता है। अर्च विग्रह, ये अर्च विग्रह है या मूर्ति है? अर्च विग्रह, ये तो दो अलग शब्द है ना, मूर्ति नहीं। कई बार हम कहते हैं इस्कॉनच्या मंदिरात ना, हरे कृष्ण मंदिरामध्ये मूर्त्या खूप भारी आहेत आणि मूर्त्या खूप भारी सजवतात। जनरली हम ये सुनते हैं, बोला जाता है, लेकिन प्रभुपाद जी कहा करते थे कि इस्कॉन के मंदिर में जो भी है वो मूर्ति नहीं है, वो अर्च विग्रह यानी साक्षात भगवान है। अर्च विग्रह उसे कहा जाता है जिसमें प्राण होता है। मूर्ति उसे कहा जाता है मूर्त, मर्त्य, मर्त्य शब्द से मूर्ति आता है कि जिसमें अभी तक प्राण नहीं है। स्टैचू बाहर से हम खरीदते हैं, उसमें कुछ प्राण नहीं होता है, लेकिन कई बार हम लोग बाहर से खरीदते, घर में लाके रख देते और फिर उसको जय जय करते, उसमें कुछ होता ही नहीं, प्राण ही नहीं, वो मूर्ति। लेकिन जब हम ऐसे मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में जो हम देखते हैं, बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, ये अर्च विग्रह, क्योंकि इसकी शास्त्रों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठापना की गई है। इनमें भगवान स्वयं विद्यमान हो चुके हैं, आ चुके हैं। अभी अभी आपने देखा होगा ना, अयोध्या प्रतिस्थापना के पहले का फोटो और बाद का फोटो, क्या फर्क है? बहुत सारा। वो जो बाकी बाद में लोगों ने जो कार्टून गिरी की है उसको छोड़ दीजिए, किसी ने बोलते हुए दिखाया, क्या दिखाया, लेकिन जो ओरिजिनल फोटो है, पहला प्रतिस्थापना होने से पहले का और प्रतिस्थापना होने के बाद, जब हम भगवान के देखते हैं भगवान, तो उसमें फर्क साफ दिखाई देता है। अर्थात जब हम ऐसे भगवान के समक्ष आते हैं तो उनके समक्ष आकर नतमस्तक होना, नतमस्तक यानी अपना मस्तक, नत यानी जमीन को लगना चाहिए, सिर्फ ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, या ऐसे भी नहीं, बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं सबके। नतमस्तक होना चाहिए यानी प्रॉपर प्रणाम होना चाहिए। अभी हम लोग गुरुवार के इसमें सीख रहे हैं, जब हम मंदिर में आते हैं दरवाजा नॉक करना चाहिए, वहां पर पंचांग प्रणाम करना चाहिए, फिर प्रभुपाद जी को अष्टांग प्रणाम प्रभु जी को करना चाहिए, फिर यहाँ पर भगवान को प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम, उसकी प्रार्थना होती है। ये भक्ति है, भक्ति ऐसे की जाती है। अगर हम लोग सिर्फ आते हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, तो ना ही तो भक्ति है, ना ही तो दर्शन है, ना ही तो उसका कुछ फल है। क्यों? क्योंकि हम लोग सिंपली घूमते घूमते आ गए, यहाँ वहां देख लिया और चले गए। लेकिन जब हम प्रणाम करते हैं,
भगवान ने गीता में एक जगह कहा, कहाँ पर कहा है, मन मना भव मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। यानी भगवान ने इस बात को कहा है। और ये सारी चीजें करना ही भक्ति है। यानी नमस्कार करना, नतमस्तक होना, ये भक्ति का अंग है। इसे भक्ति कहा जाता है। खड़े खड़े आ गए चले गए नहीं, उसको व्यवस्थित रूप से आए, दंडवत प्रणाम किया, भगवान का दर्शन किया, तो ये करना ही भक्ति कहलाता है। तो जब भी हम मंदिर में आते हैं, अर्श विग्रह के सामने आते हैं, भगवान के सामने आते हैं, तो हमको प्रणाम करना चाहिए। जब भगवान का आगे कहते हैं कि भगवान के स्वागत में खड़े होना, अब ये कब होता है, जब हम देखते हैं कि इस्कॉन में रथ यात्रा निकलती है जगन्नाथ जी का, जब जगन्नाथ जी आते हैं तो खड़े हो जाते हैं। या कई बार ऐसे होता है, कई मंदिरों में परिक्रमा होता है, जब भगवान अभिषेक के लिए बाहर आते हैं तो उनके सम्मान में खड़े होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से व्यवहार रखना, इसका मतलब है भक्ति। अर्च विग्रह के पीछे पीछे चलना। हर रोज सुबह हम लोग देखते हैं इस्कॉन के मंदिरों में क्या होता है, गुरुवार में प्रभुपाद जी को लेते हैं और पूरे मंदिर की परिक्रमा करवाते हैं। हमारे यहाँ पर भी परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी आगे रहते हैं, विग्रह आगे रहते हैं और सारे भक्तों के पीछे रहते हैं। तो विग्रहों के पीछे पीछे चलना, ये भी भक्ति का अंग है। इससे भी हमको भक्ति का फल प्राप्त होता है। अगली बात कहते हैं कि विष्णु मंदिरों का, यानी विष्णु मंदिर या तीर्थ स्थानों में जाना, जो विष्णु या कृष्ण से संबंधित तीर्थ स्थान है वहां पर जाना, इसको भक्ति कहा जाता है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, सिर्फ कृष्ण और विष्णु के जो तीर्थ स्थान है वहीं पर जाना भक्ति है, बाकी के स्थान पर जाएंगे तो वो भक्ति नहीं मानता। कई सारे अपने अपने देवी देवताओं के तीर्थ स्थान होते हैं, कोल्हापुर है और क्या है, कई सारे देवियों के स्थान है, अष्टविनायक स्थान है, तो फिर वो भक्ति नहीं है क्या? वो भी भक्ति कही जा सकती है, लेकिन किनके लिए? उनके लिए। अष्टविनायक में गए तो विनायक की बात हुई। अब इसमें फर्क क्या है वो भी हम समझे। जब हम तीर्थ स्थान में जाते हैं, ऐसा तीर्थ स्थान कि जो कृष्ण से या विष्णु से संबंधित है, पंढरपुर हो, देहू हो जो हमारे पास में है, मथुरा है, वृंदावन है, माया नवदीप धाम है, मायापुर धाम है, ऐसे स्थानों पर जाना, वहां पर जाकर दर्शन करना, ये भक्ति कहा जाता है। इसको भक्ति कहते हैं। तो हमको ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए, वहां पर जाकर हमको दर्शन करना चाहिए, कुछ समय रुकना चाहिए, ये भक्ति का है। फिर आगे कहते हैं कि विष्णु मंदिर की परिक्रमा करना। जहां पर भी हम विष्णु मंदिर में जाते हैं, कृष्ण मंदिर में जाते हैं, वहां पर परिक्रमा कर। परिक्रमा का मतलब क्या होता है? उजवीकडून सुरुवात करो, डावीकडे एंड करते, शेवट करते, परिक्रमा। जैसे अभी हमने तुलसी आरती की, तुलसी जी का हमने क्या किया? परिक्रमा किया। क्यों करते परिक्रमा? क्यों करते परिक्रमा? क्यों करते? किसको पता? कोई भी परिक्रमा क्यों करते? क्या होता है परिक्रमा? भगवान के सानिध्य में, भगवान के सानिध्य। ओके। और पाप भी नष्ट होते, पाप भी नष्ट होते, और ये बहुत अच्छा सौदा है। ओके। और परिक्रमा क्यों करते? तुलसी की परिक्रमा करते हैं, मंदिरों की परिक्रमा करते हैं, कई बार कुंडों की परिक्रमा करते हैं, कई बार गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? क्यों परिक्रमा की जाती है?
आजान यहाँ पर भी हम लोग मंदिर में आते हैं ना, तो विष्णु मंदिर की या कृष्ण मंदिर की भी परिक्रमा करते हैं, करनी चाहिए। आप लोग करते हो पता नहीं, करते हो नहीं करते हो मुझे पता नहीं, लेकिन हमको करना चाहिए। मैं भी करता हूँ। विष्णु मंदिर की परिक्रमा करने से सारे देवी देवताओं की भी परिक्रमा करने जैसा है। करने जैसा बहुत अच्छा। अच्छा, मंदिर में एक दिव्य लहरें होती है, प्रभाव होता है, जिसका हमें लाभ होता है। बहुत अच्छा। और परिक्रमा क्यों करनी चाहिए? बाहर से क्या कारण है? परिक्रमा क्यों करते हैं? क्यों 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 क्यों? सगे करते हाँ? हाँ? हाँ हाँ, जन्म मृत्यु के चक्र से जब हम ये परिक्रमा करेंगे तो वो परिक्रमा से छूट जाएंगे। कौन सी परिक्रमा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया हमारे पाहि। बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से हम लोग छूट जाएंगे। परिक्रमा करने का ये एक उद्देश्य। अच्छा, परिक्रमा कितनी बार करनी चाहिए? तुलसी की परिक्रमा बहुत बढ़िया, 4, 3 बार, 4 परिक्रमा 4 ही बार करनी चाहिए। 4 बार परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करते करते क्या बोलना चाहिए? विष्णु मंदिर की परिक्रमा कर रहे तो महामंत्र को जपते जपते परिक्रमा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तुलसी की परिक्रमा कर रहे तो यानी कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि तानि तानि प्रणश्यन्ति। गोवर्धन की परिक्रमा करते, गोवर्धन का भी गुणगान का परिक्रमा करते। कई भक्त लोग हैं वो गोवर्धन अष्टकम गाते हैं, सत्य सत्य पूरी परिक्रमा करते। तो गोवर्धन विष्णु मंदिर की परिक्रमा करना, जब भी हम लोग मंदिर में आते हैं हमको परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। इससे हमको कुछ समय मंदिर में रुकने का लाभ तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ भगवान की परिक्रमा करने से हमारी परिक्रमा छूट जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। हम जब भी आते हैं मंदिर में, तो कृष्ण मंदिर हो विष्णु मंदिर हो, परिक्रमा करनी चाहिए। हम देखिए देवी देवताओं के मंदिरों में भी परिक्रमा की जाती है। देवी मंदिर का परिक्रमा कितनी बार करते हैं? 3 बार। अच्छा, शिव जी का परिक्रमा कितनी बार करते हैं? आधा परिक्रमा। हर एक का अलग। लेकिन बाकी किसी की भी परिक्रमा करो, उस परिक्रमा से आप जन्म मृत्यु से छूटने वाले नहीं। इसीलिए क्या बताया गया है? विष्णु मंदिर की परिक्रमा करना ये भक्ति का अंग है। देवी देवताओं के मंदिरों की परिक्रमा करना इसको भक्ति का अंग नहीं बोला गया। क्यों? तो इसका कारण ये कि अगर हम जन्म मृत्यु से छूटना चाहते हैं, हमेशा के लिए भगवत धाम चाहते हैं, तो फिर हमको विष्णु मंदिर की परिक्रमा, भगवान विष्णु जी के या उनके विग्रहों के समक्ष हमको नाचना चाहिए, उनके द्वारा दिए गए फूलों को मालाओं को स्वीकार करना चाहिए, उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए। फिर आगे कहते अर्चना, भगवान का पूजा करनी चाहिए। तब हम लोग देखते हैं कई बार भक्त लोग आते हैं, फूल लाकर वहां पर रख देते हैं, अच्छी बात। लेकिन प्राय जब हम लोग फूल लाते हैं तो कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग यहीं से फूल तोड़ते हैं,
तुझा तुझ्या चरणी अर्पण, और यहाँ पे फूल अर्पित करते। हमारी ओर से कुछ होना चाहिए। ये क्या बात हुई? तो वैसे जब हम भगवान को विग्रह के समक्ष आते हैं, अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है रूप गोस्वामी हमको क्या बता रहे हैं? अर्चना, यानी भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब कोई मान लीजिए फूल लेकर आ गया भगवान को, तो कैसे रख दे? रखने से उत्तम है भगवान के सर्वांग से वहीं पर से खड़े खड़े वो 7 बार भगवान को अर्पण कर सकता है और फिर वहां पर रख सकता है। समझ? ये हुआ भगवान की अर्चना। हर व्यक्ति कर सकता है। अगर हमारे घर में भगवान का चित्र है, फोटो, तो फोटो को, चित्र को फूल घर में अर्पण कर सकते हैं, अगरबत्ती लगा सकते हैं, दिया लगा सकते हैं, हम कर सकते हैं। कई बार यहाँ पर भी लोग आते हैं, नए लोग आते हैं, कोई अगरबत्ती लेकर आते हैं, तो अवश्य अगर हमको अगरबत्ती भगवान को अर्पण करना है तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अर्पण करने के बाद अगरबत्ती बाहर लगाना है। यहाँ पर लगेगा तो यहाँ पर सब खराब हो जाएगा। सभी लोग अगरबत्ती अर्पण किया, बाहर रख सकते हैं। प्रायः ये जो चीजें हैं भगवान को, हमको ऐसे लगता है कि हमको भगवान को अगरबत्ती अर्पण करना है, तो सबसे उत्तम तरीका क्या है? अगरबत्ती लाइए, और अगर आप आरती के समय आ रहे हो, आरती के पहले आ गए, आरती के समय आ गए, तो जो भी पूजा करने वाले भक्त है, पुजारी, उनके पास दे दो, अर्पण करो अच्छे तरीके से, शास्त्रोक्त पद्धति से। हम लोग नॉर्मली अगरबत्ती कैसे घुमाते हैं? देखो उसमें भी हर एक का स्टाइल अलग होता है, लेकिन ये घुमाना मतलब भगवान को अगरबत्ती अर्पित करना होता नहीं है। उसको भी कितनी बार घुमाना है, कैसे घुमाना है, घुमाने से पहले क्या बोलना है, ये सारी चीजें होती है। अब मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप यहाँ पर बैठे हो, आपके सामने कोई खाने की वस्तु मैंने यहाँ पर लाके रख दी, मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने आपसे कुछ कहा नहीं, आप क्या करोगे? अरे लाकर तो रखा है, लेकिन मेरे लिए है नहीं है पता नहीं। बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। मेरे लिए है नहीं है पता नहीं, किसके लिए है, क्या है। कई सारे लोग लेंगे, वैसे ही छोड़े। लेकिन वही अगर चीज में लाता हूं, हाँ मधुसूदन प्रभु जी ये आपके लिए है, मैं आपको दे रहा हूं, तो प्रभु जी ने हाँ मेरे को मिला है, तो भगवान का भी तो वैसे ही है, लाकर सिर्फ सामने रख देंगे तो भगवान को ये क्या है मैं लूं नहीं लूं, क्या है कैसे है। लेकिन जब हम सही तरीके से भगवान को अर्पण करते हैं, जैसे अगरबत्ती अर्पण करते हैं, कई सारे भक्त सेवा करते हैं, अंदर अर्पण करने के मंत्र होते हैं, वो चीज जब अर्पण करते हैं तो उस चीज के नाम लेकर मंत्र होता है, तो उससे भगवान सहज ही चीजों को स्वीकार करते हैं। जैसे मैंने दे दिया, आपको बता दिया आपके लिए है, इन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक वैसे ही भगवान को। तो ये सबसे उत्तम तरीका है, चाहे फूल हो चाहे हार हो। एक भक्त है हर एकादशी के पहले दिन बगैर भूले भगवान के लिए हार लाकर देते, प्रभु जी कल जरूर पहना, यस लाकर वो देकर जाते हैं। अगर कोई नहीं रहेगा तो भी वो यहाँ पर रख के चले जाते हैं, फोन करके बता देते प्रभु जी मैंने रख दिया, मुझे उसको दिखाई नहीं दिया, आप लगाइए। अब चाहे तो वहां पर रख सकते हैं, लेकिन वो वहां पर नहीं रखते। नहीं प्रभु जी आप में से कोई भक्त हो, वो भक्त भगवान को अर्पण करे, तो हार लाते हैं, हार लाकर रख देते हैं, और फिर दूसरे दिन जब एकादशी जिसका भी सेवा होता है वो भगवान को अर्पित करते हैं। तो ये अर्चनम सेवा हम सहज ही रूप से घर में कर सकते हैं, मंदिर में जब आते हैं हम लोग कर सकते हैं विशेष रूप से। गायन, भगवान का कीर्तन गाना, भगवान का नाम गाना। कई बार हम लोग चुपचाप खड़े रहते हैं कीर्तन में, लेकिन वैसे नहीं खड़े रहना चाहिए।
कि उच्च स्वर से हमको बोलना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर भगवान का नाम जप करना। जब भी हम मंदिर में आते हैं, कि यहाँ पर बैठे हुए कितने भक्त ऐसे हैं जो संडे छोड़कर दूसरे दिन भी मंदिर में आते हैं? कितने ऐसे संडे के सिवा भी दूसरे दिन मंदिर में आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं या सेवा के लिए आते हैं? वो बहुत कम लोग, केवल संडे ही नहीं, भगवान तो हर रोज है। युगे 28 बेटे वाले हुआ, भगवान तो हर समय हर एक के लिए। तो हमको होना चाहिए, आना चाहिए, अधिक से अधिक समय हमको भगवान को एक दर्शन के लिए आना चाहिए। देखिए, घर से चलकर जब हम यहाँ तक आते हैं ना, तो ये भगवान की सेवा ही होती है। तो हमको आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। और दर्शन जब करते हैं, करने के बाद जैसे लास्ट टाइम मैंने बहुत पहले कहा, देवाची बारी उभा टीवीच्या समोरील अनलिमिटेड तासन दिवसेंदिवस देवाच्या दारी क्षणभर नहीं, तर काही काळ, कुछ समय हमको रुकना चाहिए, बैठना चाहिए, भगवान को निहारना चाहिए। और साथ ही साथ क्या बताया जा रहा है कि भगवान के नामों का जप करना चाहिए। इसलिए कई लोगों को जब भी मैं मिलता हूँ, उनको कहता हूँ कि कम से कम बैठकर एक माला जप मंदिर में कीजिए, इसका प्रभाव अलग ही होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांति से बैठकर हम एक माला भगवान के सामने बैठकर जप करना चाहिए। ये भक्ति है, इतना आसान नहीं। कई बार हमको लगता है कि अरे घर में माला लेकर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, बाजू वाले क्या कहेंगे। हम लोग यहाँ पर आने के बाद भी जप कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं, जब हम बैठते हैं तो एक माला जप हमको जरूर करना चाहिए, करके जाना चाहिए। ये सारी जो क्रियाकलाप है, छोटे छोटे बड़े सहज और सीधे साधे, ये भक्ति कहलाए जाते हैं। कोई बहुत कठिन बात वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीजें, अभी इनमें से कई सारे भक्त यहाँ पर आते हैं, कुछ ना कुछ तो सेवा करते हैं, सेवा देते हैं, कीर्तन करते हैं, गाते हैं। तो वो एक प्रकार से भक्ति के अंगों का पालन कर रहे हैं। भक्ति करना बहुत कठिन वाली बात है, ऐसी बात नहीं है। अभी आखिरी में भक्ति की एक बात बताऊंगा जो मैं हमेशा बताता हूं। कोई भी चीज जब हम समय पर करते हैं और कोई भी चीज हम समय पर नहीं करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? समय पर चीज करेंगे, बातें करेंगे, तो उसका परिणाम अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा है। और अगर समय जाने के पश्चात समय के अनुसार नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। तो भक्ति भी हमको कैसे करनी चाहिए? समय पर करनी चाहिए। बराबर। आप बुद्धिमान लोग हैं, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। समय पर। और हमारा समय, संडे भक्ति का समय क्या है हमारा? 5 बजे। तो 5 बजे जितना अधिक से अधिक हो सके तो हमको समय पर आना चाहिए। जब हम भगवान की कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उसका हमको वास्तविक लाभ मिलता है। देखिए, प्रसाद किसके लिए है? शरीर, बराबर। कथा किसके लिए है? आत्मा के लिए। आत्मा को छोड़कर सिर्फ शरीर के पीछे भागेंगे तो फिर क्या मतलब होगा? इसलिए हम लोग देखते हैं इस्कॉन में दोनों चीजें,
शरीर का भी देखभाल करते हैं और आत्मा की भी देखभाल करते हैं। तो आत्मा के लिए क्या है, ये प्रवचन है, और शरीर के लिए क्या है, प्रसाद। अर्थात प्रसाद से व्यक्ति का आंतरिक शुद्धिकरण भी होता है, वो बात अलग है। लेकिन जब हम भगवान की कथाओं को सुनकर जब हम भगवान के प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो उसका बहुत अच्छा परिणाम हम लोगों को मिलता है। हमको ये ज्यादा प्रयास करना चाहिए, जो सत्संग का समय है उस सत्संग के समय पर हमको आना चाहिए। कभी ऐसे आज तक हुआ है कि प्रवचन करने वाला ही उपस्थित नहीं है और आप सब आए? कोई, मैं नहीं, कोई नहीं होगा। हम पूरे इस्कॉन में हम लोग देखते हैं, ऐसे ही देखते हैं हम लोग। या जो भी कार्यक्रम है, कार्यक्रम बताया गया है कुछ 5 बजे और चालू करते हैं कुछ 8 बजे, ऐसे कुछ होता है समय। लेकिन कई बार हम लोगों को रुकना क्यों पड़ता है? आप सभी रुकना पड़ता है। फिर हमको 5 का 5:30 होता है, 5:45 होता है, और फिर 7 का 7:15 होता है। तो हमको ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए समय संभाल। जिसने समय को संभाला, समय ने उसको संभाला। जिसने समय को नहीं संभाला, उसको किसी ने नहीं संभाला। समय का दूसरा रूप भगवान गीता में कहते हैं, अहम कालोस्मि, मैं स्वयं काल हूं। यानी समय जो है वो भगवान है। और अगर हम समय को अनादर कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? भगवान का ही अनादर कर रहे हैं। इसलिए समय, अब ये भारत में बहुत बड़ी बात है। अगर हम फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो 5 यानी उनका 5 ही होता है, 5:30 नहीं होता है। भारत में 5 यानी 6 भी हो सकता है और 6:30 भी हो सकता है। लेकिन ये हमको अक्सर ध्यान में रखना चाहिए कि समय का पालन करें, सभी के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो आज ये जो भक्ति कैसे की जाए, ये जो सारी श्रृंखला चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है। अगली बार देखेंगे हम किसी और विषय को प्रारंभ करें। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, अनाउंसमेंट है जो मैं खुद करना चाहता हूँ। 2-3 चीजें। आने वाले 18 तारीख से हम लोग बच्चों का बाल संस्कार कक्षाएं आरंभ